इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम सितंबर मंथ में शुरू होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूं जिसमें मैं आपको सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025 के लिए आरपीएससी द्वारा जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों के संग्रह की चर्चा करने जा रहा हूँ। आज पार्ट फर्स्ट है। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करोगे तभी हमें मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए कंटिन्यू ऐसी क्लासें लेके आते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बात कर दूंगा कि मैं कौन से पेपर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जाऊँगा आरपीएससी द्वारा रिसर्च असिस्टेंट एग्जाम। इस परीक्षा का आयोजन पिछले मंथ 10 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया था। तो उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। एक बार ये राजस्थान जीके वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद करंट अफेयर जितने भी 2025 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन, वो सभी एक मैराथन क्लास भी आपके लिए लेके आऊँगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। चार चौमा का शिव मंदिर निम्न में से किस काल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है कुषाण काल, वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उसमें भी मैं आपको जो नहीं है उसका सही आंसर क्या वो भी आपको बताऊंगा। तो चार चौमा का जो शिव मंदिर है यह आपके गुप्त काल से संबंधित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रामसनेही संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों को उनके संस्थापकों के साथ सुमिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो जैसे कि रैण केंद्र के संस्थापक कौन है, तो रैण के है दरियाऊ जी, यानी कि पहले का हो जाएगा सी। उसके बाद दे रखा है शाहपुरा का, शाहपुरा में हो जाएगा रामचरण, इसका मतलब ए हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है सीनथल, सीनथल में आपके हो जाएंगे हरिराम दास जी, यानी कि डी हो जाएगा। इसके बाद खेड़ापा में आपके हो जाएंगे रामदास जी, यानी कि बी। तो सी ए डी बी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? एक साइड आपको समाचार पत्र दे रखा है, दूसरे साइड प्रकाशन स्थल दे रखा है। अब कौन सा सुमिलित नहीं है वो आपको, अब आपके पास जो ऑप्शन होते हैं वो भी आपको देखना जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपको यही ऑब्जेक्टिव रूप में एक ही कहीं पूछे, जैसे कि अब यहाँ पर सुमिलित कौन सा नहीं है, और वही आपके नेक्स्ट पेपर में सिंगल क्वेश्चन बन के आ जाए कि जैसे कि मैंने मान लिया विद्यार्थी समाचार पत्र, तो ये क्वेश्चन बन जाए कि विद्यार्थी समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कौन सा है। इसलिए आपको ऑप्शन में जो चार दे रखे हैं वो भी आपको कवर करने जरूरी है। जैसे कि यहाँ दे रखा है समाचार मार्तंड का जयपुर, ये सही है। जग हितकारक का कोटा दे रखा है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्या सही है वो भी बात करूंगा। विद्यार्थी उदयपुर का सही है। मजरूल सरूर का भरतपुर सही है। तो यानी कि ये आपको पता होना चाहिए कि समाचार पत्र जो मार्तंड है उसका प्रकाशन स्थल जयपुर है, विद्यार्थी का उदयपुर है, मजरूल सरूर का भरतपुर है। लेकिन यह जग हितकारक का कोटा दे रखा है, ये गलत है, क्योंकि जग हितकारक समाचार पत्र का भी प्रकाशन स्थल कहाँ पर है? भरतपुर में। यानी कि इसका करेक्ट आंसर भी भरतपुर होता, तब ये सही होता। इसका मतलब बी है जो कि आपका सुमिलित नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक नाटक के कलाकार खेलर कहलाते हैं? तमाशा, स्वांग, नौटंकी या रम्मत? तो हम रम्मत लोक नाटक के जो कलाकार हैं उसे खेलर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। ये तो नाम में स्पष्ट हो गया, खेलने चले खेलर और रम्मत रमने चले, तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत समिति की राजस्थानी शाखा निम्न में से किसके नेतृत्व में स्थापित की गई है? ब्रजमोहन माथुर, दामोदर दास राठी, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा गुप्त क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत समिति की राजस्थानी शाखा है वो किसके नेतृत्व में स्थापित की गई है? ब्रजमोहन माथुर। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आयोजित होने वाले विभिन्न उत्सव को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन कीजिए। यानी कि नीचे आपको चार उत्सव दे रखे हैं, ये आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आरोही क्रम में बताना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ये सभी उत्सव कौन से महीने में मनाए जाते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो मरु महोत्सव की बात करें तो ये आपके फरवरी महीने में मनाया जाता है। और अगर एग्जाम में पूछ ले कहाँ पर मनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए आपके कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपके
जैसलमेर ज़िले में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर ज़िले में मनाया जाता है और फरवरी मंथ में। कौन से मंथ में? फरवरी में। तो ये आपको पता होना चाहिए, फरवरी। फिर आता है मारवाड़ उत्सव। अब मारवाड़ उत्सव आपके सितंबर अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। कौन से महीने में मनाया जाता है? सितंबर अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपके जोधपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर में। और मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में। इसके बाद है आपका मत्स्य उत्सव। मत्स्य उत्सव आपके कौन से मंथ में मनाया जाता है? नवंबर महीने में, यानी कि 11वें महीने में मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपके अलवर में मनाया जाता है। इसके बाद आपका था मेवाड़ उत्सव। मेवाड़ उत्सव आपके कौन से महीने में मनाया जाता है? मार्च और अप्रैल में। मार्च अप्रैल महीने में कहाँ पर मनाया जाता है? आपके ये मेवाड़ उत्सव है, ये उदयपुर में मनाया जाता है। तो हो सकता है आगामी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मरु उत्सव कहाँ मनाया जाता है, या मारवाड़ उत्सव, या मत्स्य उत्सव, या मेवाड़ उत्सव। तो अब आपको इसको आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। अब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आपका आया फरवरी मंथ, यानी कि पहले स्थान पर आ जाएगा मरु उत्सव। इसके बाद आप देखोगे नवा, 10वां, 11, तीसरा, चौथा, यानी कि मेवाड़ उत्सव, यानी कि इसमें हो जाएगा इसके बाद चौथा। इसके बाद आपका नवा, 10वां, यानी कि मारवाड़ उत्सव, यानी कि दूसरा। और फिर आपका मत्स्य उत्सव तीसरा, यानी कि पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। और ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए जनवरी से लेकर अगस्त तक, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के सभी प्रश्न आपको कवर करवा दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड आपको सती प्रथा का उन्मूलन वर्ष दे रखा है और दूसरे साइड रियासती राज्य दे रखा है। तो इसमें 1865 उदयपुर दे रखा है, ये तो गलत है। 1862 कोटा का पता सही है। 1845 जयपुर भी सही है। 1860 जोधपुर भी सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि सती प्रथा का जो उन्मूलन वर्ष है वो आपका कोटा में 1862 है, ये याद रख लेना। जोधपुर का 1860 है और जयपुर का 1845 है। लेकिन उदयपुर का कौन सा है? तो उदयपुर का यहाँ दे रखा है 1865, जो कि गलत है, क्योंकि उदयपुर का 1852 करेक्ट आंसर था। इस वजह से आपका ए है जो कि सुमिलित नहीं है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान निम्न में से किस महिला ने नेतृत्व प्रदान किया? बिजोलिया किसान आंदोलन आपको मालूम है 1897 में शुरू हुआ था। तो इसमें किस महिला ने नेतृत्व प्रदान किया? आपके पास ऑप्शन है नारायणी देवी वर्मा, अंजना देवी, भगवती देवी, रमा देवी ओझा। तो इसमें आपका अंजना देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने महिला ने नेतृत्व प्रदान किया था बिजोलिया किसान आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली दर्शन चौबीसिया से संबंधित है? नाथ द्वारा, सिरोई, उनियारा, सामोद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन चौबीसिया से संबंधित आपकी सिरोई है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान कागजी नामक बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, सीकर, अलवर, बयाना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कागजी नामक बर्तनों के लिए आपके अलवर प्रसिद्ध है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नदी, 3 क्रियाकांड, 3 स्थल और 3 देव के लिए कौन सा धार्मिक केंद्र प्रसिद्ध है? बेणेश्वर, बाणगंगा, लोहारगढ़, पुष्कर। तो 3 नदी, 3 क्रियाकांड, 3 स्थल और 3 देव के लिए जो धार्मिक केंद्र प्रसिद्ध है वो आपका बेणेश्वर है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा वाद्य अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का समन्वित रूप है? मशक, पुंगी, मोरचंग, सतारा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनका समन्वित रूप होना चाहिए अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का, तो वो आपका है सतारा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस दुर्ग तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, बयाना दुर्ग। यानी कि वो कौन सा दुर्ग है जिस दुर्ग तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, एक साइड प्रजामंडल है, दूसरे साइड नेता है, सुमिलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। जैसे भरतपुर गोपीलाल यादव, ये सही है। बूंदी हीरालाल कोठारी, ये गलत है। अलवर भवानी शंकर शर्मा सही है। कोटा का नैनूराम सही है। बूंदी का हीरालाल कोठारी गलत है, क्योंकि बूंदी के जो नेता थे उनमें आपका एक तो थे कांतिलाल के अलावा आपके थे एक थे ऋषि दत्त के अलावा एक थे आपके मोतीलाल, एक गोपाल लाल थे, एक मोतीलाल थे। लेकिन हीरालाल कोठारी है वो आपके
नहीं थे। इस वजह से इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मेवाड़ में सर्वप्रथम गोरिल्ला युद्ध पद्धति शुरू की है? कुंभा, प्रताप, राजसिंह, मालदेव। तो जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति है ये सबसे पहले आपके कुंभा ने शुरू की है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगीतकार शास्त्रीय संगीत के अतरौली घराने से संबंधित था? सूरज सेन, खैराती खान, विलास खान, अमीर बख्श। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा खैराती खान शास्त्रीय संगीत के अतरौली घराने से संबंधित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस जिले में पर्यटन स्थल केला पानी स्थित है? हनुमानगढ़, बाड़मेर, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो केला पानी पर्यटन स्थल है ये आपके बांसवाड़ा में स्थित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन नारायण जनपद का राजस्थान में मुख्य क्षेत्र कौन सा था? आपके पास है टोंक निवाई, अलवर भरतपुर, नगरी चित्तौड़, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो यहाँ पूछा गया अर्जुन नारायण जनपद का। तो अर्जुन नारायण जनपद का जो राजस्थान में मुख्य क्षेत्र था वो आपका अलवर भरतपुर था, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वागड़ प्रदेश में प्रचलित लोक कथा गला लैंग के नायक कौन है? गुलाल सिंह, ढोला, जय सिंह, डूग जी। तो गला लैंग के नायक कौन है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलाल सिंह आपके गला लैंग के नायक हैं, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अलवर में बनवारा, खोड़िया और बड़ार की रस्में किससे संबंधित हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विवाह से, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाड़ौती पठार की डक गंगधार उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, ये हाड़ौती पठार की सबसे छोटी भू आकृतिक इकाई है, ये सही है। ये हाड़ौती पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, ये भी सही है। ये उच्च भूमि 450 मीटर तक पहुंची है, ये भी सही है। चंबल नदी इसकी दक्षिण पूर्व सीमा बनाती है, ये गलत है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वन्यजीव प्रबंधन और रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? खुर्जा जोधपुर, जालाना जयपुर, आकल जैसलमेर, ताल छापड़ चूरू। तो इसमें आपका ताल छापड़ चूरू करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वन्यजीव प्रबंधन और रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का पत्थर का उत्पादक नहीं है? डांग क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, सिरोही क्षेत्र, जोधपुर क्षेत्र। तो बालू का पत्थर का उत्पादक डांग, हाड़ौती, जोधपुर तो है, लेकिन सिरोही क्षेत्र आपका नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 2011 में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था? आपके पास ऑप्शन है गंगानगर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़। तो नागौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर आपके एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम था। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संरक्षित क्षेत्र और जिले में सुमिलित नहीं है? एक साइड संरक्षित क्षेत्र दे रखा है, दूसरे साइड जिला दे रखा है, सुमिलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ गंगा भैरव घाटी बांसवाड़ा गलत है, अमरक महादेव उदयपुर सही है, बालेश्वर सीकर सही है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा सही है। तो गंगा भैरव घाटी कहाँ पर स्थित है? ये आपके अजमेर में आ जाएगा। बांसवाड़ा यहाँ पर दे रखा जो कि गलत है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? अजमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वजह से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमरक महादेव उदयपुर सही है, बालेश्वर सीकर सही है, हमीरगढ़ भी भीलवाड़ा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी साक्षरता दर कितनी थी? 79.7, 79.1, 77.6, 80.9। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 79.7, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सरसों का उत्पादक है? आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, अजमेर, नागौर, पाली, गंगानगर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो राइट आंसर गंगानगर, सवाईमाधोपुर और भरतपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि समूह सरसों का उत्पादक है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक साइड मिट्टी के प्रकार हैं और दूसरे साइड जिले दे रखे, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है रिवेरीना मिट्टी, तो इसमें आपका हो जाएगा गंगानगर। इसके बाद दे रखा है जिप्सी फेरस, इसमें आपका हो जाएगा बीकानेर। लाल लो में आपका हो जाएगा बांसवाड़ा और पर्वतीय मिट्टी में हो जाएगा कोटा, यानी कि चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड आपके सोलर पार्क है
और दूसरे साइड कुल उत्पादन क्षमता दे रखी है। कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसमें फलोदी पोखरण 750 मेगावाट सही है, बोडाना 2000 मेगावाट सही है, नोखा 925 मेगावाट सही है, लेकिन पूगल का गलत दे रखा है, 1450 मेगावाट गलत है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको नदी और उत्पत्ति स्थल दे रखा है, सुमिलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो रूपनगर सांबर पाड़िया ये गलत है, सोता बेराट पाड़िया सही है, कांतली खंडेला पाड़िया सही है, रूपारेल उदयनाथ पाड़िया सही है। तो रूपनगर का क्या हो जाएगा? रूपनगर का आपका शिवालिक पाड़िया हो जाएगी, इस वजह से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और उससे संबंध जिला दुग्ध संघों ने गत वित्तीय वर्ष की तुलना में टर्न ओवर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 18.4, 24.4, 5.4, 15.4। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 15.4, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोक सेवा दिवस 2025 समारोह में व्यक्तिगत श्रेणी में किसे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से पुरस्कृत किया गया है? धीरज कुमार सिंह, शुभम चौधरी, प्रज्ञा केवल रमानी, अनिल कुमार बेनीवाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शुभम चौधरी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्यपाल तथा सदन के संवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और करेक्ट आंसर आपको इसमें बताना है। तो पहला कथन दे रखा है कि राज्यपाल से सदन को संवाद राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर किए हुए लिखित संदेश द्वारा अध्यक्ष को किया जाएगा, ये सही है। यदि राज्यपाल सदन की बैठक के स्थान से अनुपस्थित हो तो उनका संदेश राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव की मार्फत अध्यक्ष को भेजा जाएगा, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका केवल कथन फर्स्ट सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अन्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? न्यायाधीश का नाम और उच्च न्यायालय दे रखा है। तो इसमें आपका जो अजय रस्तोगी दिल्ली उच्च न्यायालय है ये गलत दे रखा है, बाकी कांता भटनागर मद्रास सही है, संदीप मेहता गुवाहाटी सही है, गोविंद माथुर भी इलाहाबाद आपके सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के किस दृष्टिबाधित धावक ने 5 किलोमीटर दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया है? महेंद्र कुमार, मनीषा सैनी, पवन कुमावत, प्रवीण शर्मा। तो इसमें आपका पवन कुमावत करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान की किस मुक्केबाज ने 7वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप 2025 में 45 से 48 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? अनीशा कुमारी, सुमन कुमारी, शनु कुमारी, निशा कुमारी। तो आपका करेक्ट आंसर सुमन कुमारी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर कितने युवाओं का राष्ट्रीय युवा संसद में प्रतिनिधित्व के लिए चयन हुआ है? 8, 6, 3 या 4। तो करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में पावटा में आयोजित एक महायज्ञ की पूर्णाहुति में भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री ने भाग लिया था, वो महायज्ञ किससे संबंधित था? 108 कुंडीय ब्रह्म यज्ञ महायज्ञ से, 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ से, 108 कुंडीय अग्नियान्य महायज्ञ से, ये 108 कुंडीय दर्शन पूर्णमास महायज्ञ से। तो इसमें आपका जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ से संबंधित था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन कौन सा है? पहला दे रखा है कि एक ही सदस्य द्वारा किसी एक ही दिन 4 से अधिक तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर हेतु प्रश्नों की सूची में नहीं रखे जाएंगे, ये गलत है। प्रत्येक सदस्य लोक महत्व के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए अंतर सत्र काल में एक सप्ताह में अधिक से अधिक एक अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकेगा, ये सही है। जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के लिए पूरे 14 दिन से कम की सूचना नहीं दी जाएगी, ये सही है। जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे प्रत्येक बैठक का पहला घंटा अल्प सूचना प्रश्नों सहित तारांकित प्रश्नों के पूछने और उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहेगा, ये भी सही है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है, वो आपको बताना है। पंचायत के कृत्य और शक्तियाँ 50, पंचायत समिति के कृत्य और शक्तियाँ 51, जिला परिषद की स्थायी समितियाँ 53, जिला परिषद के कृत्य और शक्तियाँ 52। तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिला परिषद की स्थायी समितियाँ 53 दे रखा है, ये आपका सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं?
तो स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं वो आपकी है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना, स्वामित्व योजना नहीं है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यपाल राजकोष का गठन निम्नलिखित में से किस पूर्व राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान किया गया था? जोगिंदर सिंह, वसंतराव पाटिल, ओपी मेहरा, रघुकुल तिलक। तो आपके राज्यपाल में राज्यपाल राजकोष का जो गठन है वो जोगिंदर सिंह के कार्यकाल के दौरान किया गया था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान विधानसभा की महिला और बालकों के कल्याण संबंधी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15, 12, 14 या 13? तो इसमें आपका 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऐसा मंत्री जिसके साथ किसी राज्य या उपमंत्री को संबंध किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके अनुदान से विभाग से संबंधित कार्य को उस राज्य या उपमंत्री को आवंटित करेगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री राजस्थान में ऐसे मंत्री हैं जिसके साथ किसी राज्य या उपमंत्री को संबंध किया जाता है और विभाग से संबंधित कार्य को आवंटित करेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मार्च 2025 में राजस्थान के किस जिले में पाटली नदी के जीर्णोद्धार का शुभारंभ किया है? जयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर। तो इसमें आपका कोटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सिविल सेवा पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 में राजस्थान सचिवालय ने किसकी कप्तानी में दिल्ली को फाइनल में हराया? हितेश सेन, अक्षय कुमार, शाहबाज खान, राष्ट्रदीप यादव। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रदीप यादव को फाइनल में हराया, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के संभाग और उनके क्षेत्राधिकार में सम्मिलित जिलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? एक साइड संभाग का नाम है, दूसरी साइड जिलों की संख्या है। सम्मिलित करने में आपको ये बताना है कौन सी जिलों की संख्या सही नहीं है। अब भरतपुर संभाग में 5 सही है, जोधपुर में 8 सही है, बीकानेर में 4 सही है, उदयपुर का 6 गलत है। अब इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन 1957 से 1962 की अवधि के दौरान राजस्थान विधानसभा, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए? हीरालाल शास्त्री, हरिदेव जोशी, जयनारायण व्यास या फिर टीकाराम पालीवाल? तो इसमें आपका टीकाराम पालीवाल है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरकचंद नाहटा की याद में 2025 में जारी किए गए स्मारक सिक्के का मूल्य है वो क्या था? 100 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये। तो 25 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में अधिसूचित राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के अनुसार पात्र पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए चिकित्सा व्यय की सीमा कितनी है? 25 लाख प्रतिवर्ष, 15 लाख प्रतिवर्ष, 10 लाख प्रतिवर्ष, 5 लाख प्रतिवर्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख प्रतिवर्ष, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के वे सारे क्वेश्चन जो कि आपके रिसर्च असिस्टेंट एग्जाम जो कि आरपीएससी द्वारा 10 जुलाई 2025 में पूछे गए, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं डेली क्लास इस समय लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम तक आपको ये सीरीज़ है ये कंटिन्यू देखने को मिलेगी। इसके बाद आपके लिए अलग से भी एक करंट अफेयर की भी क्लास लेके आएंगे जिसमें आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के ही क्वेश्चन उसमें सम्मिलित होंगे। अब कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।